साथियों, जीवन में आप किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव करें, व्यवहार करें, उनके साथ फूलों के समान व्यवहार करें, कांटों के समान व्यवहार नहीं करें। अपने व्यवहारों में फूल के समान शब्दों को बिखेरें और व्यवहार के साथ साथ कर्मों में भी फूल के समान काम करिए, आप कांटों के समान नहीं। साथियों, इसके लिए एक छोटी सी मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। फूल और कांटों की आपस में किस प्रकार से चर्चा होती है वो सुना रहा हूँ। कांटे ने कहा, तुम अपनी कोमलता और सुगंध से जल्दी ही डाल से अलग हो जाते हो, जबकि मैं अपनी कठोरता के कारण सदैव डाल के साथ ही लगा रहता हूँ। फूल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहा, जीवन जीना भी एक कला है। इस कला में वही सफल है जिसके हृदय में कोमलता और संस्कारों की सुगंध होती है। साथियों, अगर संस्कार और सुगंध है आपके जीवन में, कोमलता है, तो ही आप एक अच्छे श्रेष्ठ जीवन जीने की कला रखते हैं। अचानक बगीचे में माली आया। उसने फूल को डाल से तोड़ा और अपनी झोली में डाल और चल दिया। डाल के ऊपर कांटा वहीं खिलखिलाकर हंस पड़ा। कुछ दिनों के बाद वही फूल हवा में सुगंध बिखेरता हुआ कांटे के पास आ गया। कांटे को फिर मजाक सूझा और वह बोला फूल से, आ गए अपना जीवन समाप्त करके? अब तुम्हारी पंखुड़ियों में भी इतनी शक्ति नहीं है कि अपने सहारे आप ठहर जाओ। फूल ने हंसकर कहा, अरे मित्र, मेरा यह जीवन धन्य हो गया। माली ने मुझे देव मंदिर में पहुंचाया, ईश्वर के चरणों में मुझे स्थान मिला। प्रेम की वर्षा से मेरा जीवन धन्य हो गया। देवता ने पूछा, बताओ अब नए जीवन में तुम्हें क्या बनना है? मैंने कहा, वही सुगंधित फूल बनूं ताकि मैं तुम्हारे चरणों में बार बार आता रहूं। पुजारी ने मुझे फूलों के साथ उठाया और बाहर सुख के सागर में डाल दिया। हवा ने थपकी दी और मैं सो गया। जब मैं जागा तो देखा यहाँ तुम्हारे पास फूल बनकर मुस्कुरा रहा हूँ। मेरा पहला जीवन तो सुगंध बरसाने में ही चला गया। अब यह जीवन भी आनंदित हो गया और तुम अभी भी वहीं के वहीं डाली पर लटके हुए हो, इतरा रहे हो। जीवन यात्रा में तुम्हारा साथी भी नहीं है कोई, अकेले लगे हो डाली पर। कांटे को अपने कांटे जैसे जीवन का एहसास होने लगा। वह बोला, बताओ तब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? फूल ने बड़े विनम्रता से उत्तर दिया, आओ मित्र, मेरे साथ आकर मुझ में छिप जाओ। माली फूल के साथ तुम्हें भी तोड़कर ले जाएगा। इससे क्या वह मुझसे तुमसे जल्दी ही अलग कर देगा और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा? हाँ मित्र, तुम अकेले रह जाओगे। अब तुम्हारी यह अकेले ही यात्रा होगी, नए जीवन के लिए यात्रा होगी। परमात्मा जब तुमसे पूछेगा कि बताओ तुम्हें नया जीवन कौन सा चाहिए, ध्यान रखना मित्र, कांटा नहीं, फूल बनने की चाह रखना और फूल बनने की ही ईश्वर से मांग करना। यही हुआ। अगला जन्म कांटे का नहीं, उसे फूल के रूप में डाल पर महकता हुआ मिला। साथ में एक और फूल की महक थी जिसने उसे फूल बन जाने की प्रेरणा दी। तो मित्रों, आप फूल बने, कांटे नहीं बने। किसी के दूसरे के जीवन में भी आप कांटे नहीं डालें, फूल डालिए, फूल की तरह खिलिए, फूल की तरह मुस्कुराइए और हर व्यक्ति के पास फूल बनकर महकाइए। अपने जीवन को महकाइए, अपने परिवार को महकाइए, समाज को महकाइए और आने वाले हर व्यक्ति को महकाइए। ईश्वर के चरणों में जाएं तो वहाँ ईश्वर के लिए आप खुशियाँ, प्रार्थना और जीवन महकाएं। धन्यवाद साथियों।